आपने देखा होगा कि जो हमारी रूटीन की लाइफ होती है वो ऐसे स्मूथ नहीं होती है, कुछ ना कुछ ज़िंदगी में होता ही रहता है। कभी कभी कुछ चीज़ें पता है ऐसी हो जाती है कि जो हमारे दिमाग में घुसी रहती हैं और लाख चाहने पे भी दिमाग से निकलती नहीं है, और आप काम फिजिकली कुछ भी कर रहे होते हैं लेकिन दिमाग सारा टाइम वहीं पर ही होता है, वही सोच हमारे दिमाग में चल रही होती है। और पता है क्या होता है, कभी कोई हंसने की बात आती है तो फिर हंसते नहीं है, कभी कोई खुशी की बात होती है तो खुश नहीं होते। सबको बोलते हैं क्या प्रॉब्लम है, लेकिन कितनी बड़ी प्रॉब्लम है वो तो जिसके दिमाग में चल रही है वही जानता है ना, कि वो जहाँ है वहाँ तो वो है ही नहीं, लेकिन जो उसके साथ हुआ है उसके दिमाग में अभी तक वो सारी चीज़ें। आपको पता है लेडीज़ इन सब बातों के बारे में ज़्यादा सोचती है। अगर आपने देखा होगा मेल्स कुछ हुआ, हाँ ठीक है, थोड़ी देर के लिए सोचते हैं फिर अपने काम में लग जाते हैं। तो होना यही चाहिए वाकई में कि जो हो चुका है उसका कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन जो चीज़ें हमारे सामने हैं, जो खुशी है, जो हंसी है, जो चीज़ें हमें मिल रही है, हम उस चीज़ की वजह से पता है हम उस चीज़ को भी खो देते हैं जो हमें मिल रही है। तो यही होना चाहिए कि जो बीत गया सो बीत गया, जो हो गया सो हो गया। अब क्या करना है, अब ये करना है कि अभी आप रसोई से देख रही हैं और हम आपको सिखाएंगे अच्छी अच्छी रेसिपी, जिसे आप नोट डाउन करेंगी और अपने घर में बनाएंगी, और जो दिमाग में चल रहा है उसको आप बिल्कुल स्टॉप कर देंगी। लेकिन हम शुरुआत कर रहे हैं हमारे आज के एपिसोड की मिसेस सपना गर्ग के साथ। हेलो सपना जी। हाय वर्तिका, क्या हाल है आपके? अच्छे हैं हाल तो। क्या सिखा रहे हैं आप? मैं सिखा रही हूँ अभी पालक रोल। पालक रोल तो स्टफ करके साथ बनाएंगे? स्टफिंग के साथ, स्टफिंग करके और बैटर में डिप करके डीप फ्राई करेंगे। चलिए ठीक है जी। तो इसके लिए हम ले रहे हैं ये बड़े पालक के पत्ते लिए हैं हमने, और इसके लिए स्टफिंग के लिए मैं मसाला प्रिपेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने लिया है उबला हुआ आलू, इसी के अंदर डाल रही हूँ मैं ग्रेट किया हुआ पनीर है, थोड़ी सी हरी मिर्च बारीक कटी हुई, हरा धनिया बारीक कटा हुआ, अमचूर हाफ टी स्पून, चाट मसाला हाफ टी स्पून, ठीक है, लाल मिर्च हाफ टी स्पून और नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। यानी सपना जी आलू और पनीर ये इसका बेस हो गया। जी बिल्कुल। और उसको देखो चटपटा स्पाइसी बनाना आप बेहतर जानती हैं, कितने सारे मसालों के संग में स्पाइसी बनेगा। चाट मसाला है, थोड़ी सी हरी मिर्ची है, लाल मिर्च भी है, तो इस तरीके के इंग्रेडिएंट्स उसमें मिला लीजिए और अच्छे से सपना जी इसको मैश कर रही है, अच्छे से मिक्सअप कर लीजिएगा। जी बिल्कुल वर्तिका, अच्छे से पालक का, मिक्स हो जाए। पनीर का और आलू का, इन तीनों का वैसे भी कॉम्बिनेशन अपने आप में एकदम सेट है। जी, अच्छे से मिक्स कर लें इसको, और उसके बाद पालक में इसको रोल करेंगे हम और डीप फ्राई करेंगे। तो मैं पहले कढ़ाई इस पे रख देती हूँ ताकि ऑयल गर्म होता रहेगा हमारा। ठीक है ठीक है सपना जी, ऑयल हमने रख दिया है गर्म होने के लिए। स्टफिंग आलू की और पनीर की रेडी है। पालक के पत्ते बिग साइज़ के होने चाहिए ताकि रोल करना है तो इजी रहेंगे। और देखिए एक कोने पे स्टफिंग रखिए, फिर उसको हम पूरा रोल कर लिया है। इस टाइप से रोल कर लें जी। रोल बना। अच्छा सपना जी, ये तो अपन पत्ता गोभी के पत्ते के साथ भी कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। इसको फिर किसी और बैटर में भी डिप करना है? बेसन का हम घोल बनाएंगे, उसमें डिप करेंगे, फिर डीप फ्राई कर देंगे। जी। इसी स्टफिंग में आप चाहें तो बहुत बारीक बारीक सब्जियां भी यूज़ कर सकती हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं। केवल पनीर का चाहें तो पनीर का भी बना सकते हैं। पनीर का ही बना सकते हैं। एग्जैक्टली, कॉर्न की स्टफिंग कर सकते हैं मैश करके आलू पनीर के साथ। ये हमने बेसन का घोल बनाया है वर्तिका, इसमें सिर्फ नमक, लाल मिर्च और अजवाइन डालनी है। नमक, लाल मिर्च और अजवाइन और पानी के संग बैटर बना लिया। जी बिल्कुल, इस टाइप का घोल बना लिया ताकि इस पे कोट हो जाए। अब ये पत्ता अच्छे से पकड़ें, पूरा अच्छे से कोट कर लें। अच्छा, पत्ते को किसी स्टिक से कुछ आप चाहें तो लौंग लगा सकते हैं, बट वो स्टिक हो जाएगा इसमें बैटर में, तो जो निकलेगा नहीं वो। और डीप फ्राई में डाल दें। अच्छे से कोट करें क्योंकि स्टफिंग है अंदर, तो ऐसा ना हो कि फ्राई होते समय स्टफिंग बाहर आए। तो देखिए जो बेसन की कोटिंग है उसको अच्छे से करिएगा। सपना जी एक बात पूछूं आपसे? हाँ जी। इसमें अपन चाहें तो चावल का आटा मिलाएं? हाँ, क्रिस्पी करने के लिए आप मिला सकते हो। और अच्छा क्रिस्पी हो जाएगा ना। देखिए सपना जी, अच्छा सा कलर आने लगा है धीरे धीरे।
इसके ऊपर भी अगर चाहें तो सिर्फ चाट मसाला डाल के भी इसको सर्व कर जी, सकते हैं। बिल्कुल बाकी करेंगे। चटनी है और केचप तो हमेशा के लिए है ही। ठीक है सपना जी, मैं देख रही हूँ कि ये रेडी हो चुके हैं। जी बिल्कुल वर्तिका, अब निकाल लेती हूँ मैं इनको एक एक करके। ये सारे हमारे सिक गए हैं। प्लेटिंग कर देती हूँ अब मैं इनकी। सॉस और हरी चटनी के साथ सर्व करूँगी इनको मैं। जी इसके ऊपर चाट मसाला स्प्रिंकल कर देती हूँ थोड़ा सा। सपना जी रेडी? जी बिल्कुल वर्तिका, हम भी तैयार हैं और हमारे व्यूअर्स भी तैयार हैं रिकैप लिखने के लिए, है ना। देखिए कितनी अच्छी रेसिपी है। पालक, आलू और पनीर का कॉम्बिनेशन है, साथ में चटपटे से मसाले हैं चाट मसाले के साथ। लीजिए, चाय कॉफी तैयार रखिएगा, जब मैं आऊँगी तो मुझे ज़रूर से खिलाइएगा। तो नोट करके रखिए इसका रिकैप। पालक रोल बनाने के लिए हमें चाहिए पालक की पत्तियां 1 बंच, उबला मैश्ड आलू 1 चम्मच, ग्रेटेड पनीर 1 चम्मच, बारीक कटी हरी मिर्च 1 चम्मच, बारीक कटा हरा धनिया 1 चम्मच, अमचूर पाउडर आधा चम्मच, चाट मसाला आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच और नमक स्वादानुसार। पालक रोल बनाने के लिए सबसे पहले उबला आलू, ग्रेटेड पनीर, कटी हरी मिर्च, कटा हरा धनिया, अमचूर, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर और नमक मिक्स कर स्टफिंग तैयार करें और पालक के पत्तों में स्टफ कर रोल रेडी करें। इन रोल्स को बेसन, नमक, लाल मिर्च और अजवाइन से तैयार बैटर में डिप कर डीप फ्राई कर लें। चाट मसाला स्प्रिंकल कर टोमेटो केचप और हरी धनिया की चटनी के साथ गर्मा गर्म सर्व करें। चलिए ब्रेक के बाद रसोई से एक बार फिर से आपका स्वागत कर देते हैं। आज है सपना जी हमारे साथ और अब हम सीखेंगे फ्रेंच टोस्ट। सपना जी, फ्रेंच टोस्ट बहुत अच्छा लगता है, सिंपल होता है लेकिन भरपूर टेस्ट के साथ, क्योंकि इसमें चीज होती है जी। चलिए ठीक है, बनता कैसे है ये जान लेते हैं। वर्तिका, हम ले रहे हैं ब्रेड स्लाइस। इसके हमने साइड्स काट दिए हैं जी। और अब इसके ऊपर मैं स्प्रेड करूँगी। व्हाइट सॉस है मेरे पास ये। अच्छा ठीक है, व्हाइट सॉस जैसे बनता है यूजुअली वैसे ही बनाया है बिल्कुल आपने? वही, बटर, मैदा और मिल्क तीनों को मिक्स करके आप पका लें। कभी कभी पता है क्या होता है सपना जी, बहुत कुछ बनाने की नहीं भी इच्छा होती, तो जी सिंपली ब्रेड के साथ इस तरीके की हल्की फुल्की रेसिपीज बना लो ना, जी तो भी अच्छे से आप नाश्ता कर सकते हैं। संडे या छुट्टी का दिन है तो रिलैक्स होकर आप ही बना लो, तो जी, बिल्कुल। लगता भी बहुत अच्छा है। जी बिल्कुल वर्तिका। तो ये हमने व्हाइट सॉस स्प्रेड कर दिया, इसमें सॉल्ट मिला हुआ है व्हाइट सॉस में। इसके ऊपर मैं रख रही हूँ ये पनीर की स्लाइस है मेरे पास। ठीक है, पतले पतले स्ट्रिप्स में आपने पनीर के स्लाइसेस कर रखे हैं। हाँ जी। इसके ऊपर मैं डालूंगी नमक, काली मिर्च, और थोड़ा सा ऑरिगेनो। ठीक है, दोनों ही स्लाइसेस पे आपने सेम इंग्रेडिएंट्स का यूज किया है। जी बिल्कुल। और लास्ट में चीज स्लाइस। चीज स्लाइस रख रही हूँ। वाह, स्वाद का तड़का। जी। अब बटर लगा के इसको हम सेक लेंगे, या तो आप ग्रिलर में भी सेक सकते हैं इसको, और नहीं तो आप तवे पे सेक लें। थोड़ा सा तवे पे आप बटर लगाएं और इसको रख दें। ओके, बस एक साइड से ही टोस्ट करना है हमको इसको। अच्छा, चीज़ थोड़ी सी हल्की सी मेल्ट होएगी, तो आप चाहें तो इसको कवर कर दें। अच्छा ठीक है, क्योंकि हमें ऊपर की साइड तो चीज़ है तो उस साइड से जी। तो इसको सेकना ही नहीं है, सिर्फ नीचे की साइड से स्लो फ्लेम पे इतना इसको कर लीजिएगा कि हल्का टोस्ट हो जाएगा। ये ऊपर से आप कवर कर लीजिए, और ग्रिल का यूज़ करना चाहे तो उससे ग्रिल कर सकते हैं, तो उससे बहुत अच्छा इफेक्ट जी। आएगा और टेस्ट भी। जी बिल्कुल।
ये सपना जी आपने चीज़ स्लाइस का यूज़ किया है और जी। चीज़ स्लाइस थोड़ी इजी भी रहती है प्लेस करने में, जी। लेकिन सपोज अपने पास चीज़ दूसरी है तो उसको ग्रेट करके क्या हम उस चीज़ का भी यूज़ करें तो जी, कोई दिक्कत नहीं है? जी बिल्कुल कर सकते हो वर्तिका, नहीं तो उसकी भी स्लाइस बना के आप करके आप स्लाइस बना लें और वो लगा सकते हो। अच्छा ठीक है। स्लाइस बनाने के लिए अगर जैसे आपके पास चीज़ क्यूब है तो नाइफ को गर्म कर लें अच्छा और उससे स्लाइस काट लें तो बहुत इवन हो easily- गया। जी, अरे वाह, बिल्कुल। तो अच्छा सा टिप दिया है बिल्कुल कि इजीली कई बार जरूरत भी जी। पड़ जाती है कि चीज़ क्यूब के स्लाइस कैसे करें, जी तो नाइफ को गरम कर लीजिए और फिर स्लाइस कर लीजिए तो इजीली इवन स्लाइस हो गया उसके। जी बिल्कुल, वो भी लगा सकते हो, नहीं तो ग्रेट करके भी लगा सकते हो। फिर आपने इसको कवर कर दिया ताकि चीज़ मेल्ट हो जाए और जी, ब्रेड बिल्कुल। टोस्ट हो जाए। जी बिल्कुल, चलिए, वर्तिका एक बार देख लेते देखते हैं। हो गया वर्तिका ये। वाह, लोग क्या सोचते होंगे मेरे बारे में, कितना फूड को देख के कैसे करती है, कितना खाती होगी ये। चलो वर्तिका, इसको मैं सर्व कर देती हूँ। और देखिए आप कट कर रही हैं सपना जी, तो वाकई में वो ब्रेड इतनी टोस्ट हो गई है कि एकदम क्रिस्पीनेस आ रही है इसके अंदर, जस्ट रियली वेरी नाइस। इसके ऊपर भी चाहे तो हल्का सा ऑरिगेनो हर्ब्स है वो जी स्प्रेड कर बिल्कुल। सकते हैं जी और गर्मा गर्म इसको सर्व करें, लिटरली मज़ा आ जाएगा। वर्तिका, थोड़ा सा हम ऑरिगेनो और स्प्रिंकल कर देते हैं इसके ऊपर और ये तैयार है। लाइक लीजिए। वाह, गर्मा गर्म फ्रेंच टोस्ट जो इतनी आसानी से बनता है। और फ्रेंच टोस्ट तो आपको लगता होगा कि यार मैं खाती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पता ही नहीं था कि इतनी आसानी से बन जाता है। देखिए बस मेन पार्ट यही है कि आप इसको स्लो फ्लेम पे बनाइएगा, क्योंकि जो ब्रेड वाला पार्ट है वो अच्छे से क्रिस्प होना चाहिए और साथ में जो ऊपर की चीज़ है देखिए वो ऐसे मेल्ट होनी चाहिए। मुँह में पानी आ रहा है ना, बनाइएगा वैसे, नोट करिए इसका तरीका। फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए हमें चाहिए ब्रेड स्लाइस 2 पीस, व्हाइट सॉस 4 चम्मच, पनीर स्लाइस 2 पीस, चीज स्लाइस 2 पीस, काली मिर्च पाउडर 1 चम्मच, ऑरिगेनो 1 चम्मच, बटर 1 चम्मच, नमक स्वादानुसार। फ्रेंच टोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले ब्रेड स्लाइस के साइड्स काटकर अलग कर लें। अब ब्रेड पर व्हाइट सॉस स्प्रेड कर पनीर स्लाइस, नमक, काली मिर्च पाउडर, ऑरिगेनो और चीज स्लाइस लगाएं और इसे धीमी आंच पर बटर से सेक लें। क्रिस्पी हो जाने पर इस पर ऑरिगेनो स्प्रिंकल करें और गर्मा गर्म फ्रेंच टोस्ट सर्व करें। चलिए, पूरे यूनिट के साथ गर्मा गर्म चीज़ टोस्ट तो खा लिया, मज़े आ गए। अब जरा कुछ पीने में हो जाए, अब पीने में क्या होगा चलिए जानते हैं। सपना जी, मुझे तो पता है कि आप बहुत डिलीशियस सा ड्रिंक तैयार कर रही हैं जो कि हमेशा से चला आ रहा है, लेकिन उसी में कुछ चेंज किया है जी आपने। बिल्कुल। चलिए ठीक है, बनाते हैं और आप नाम बता दीजिए व्यूअर्स को। हम बना रहे हैं कोकोनट लस्सी। जी हाँ, बहुत न्यूट्रिटिव होती है और जी बहुत बिल्कुल। अच्छी लगती है। जी, तो वर्तिका इसके लिए मैं ले रही हूँ ये कोकोनट मिल्क है, मेरे पास मार्केट में अवेलेबल है। जी, तो 1 कप करीबन मैंने कोकोनट मिल्क लिया है। इसी में मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी ये कोकोनट की स्लाइस ली है मैंने। ठीक है, फ्रेश कोकोनट है। फ्रेश कोकोनट है, ब्राउन पोर्शन मैंने हटा दिया है इसका जी और पतली पतली स्लाइस काट ली है। जी हाँ, तो थोड़ा सा हम ये ले रहे ताकि हैं इजीली इसमें। क्रश हो जाएगी। हाँ जी, क्रश हो जाएगी और थोड़े थोड़े से चंक्स आएंगे। कितने अच्छे लगेंगे ना। जी बिल्कुल। और साथ ही इसमें ले रही हूँ मैं ये मीठे के लिए शुगर सिरप। ठीक है, चीनी का पानी है, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ले लीजिएगा। जी और बिल्कुल। आप सोचते होंगे कि हम चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, तो अक्सर क्या होता है चर्न करते हैं तो चीनी के पीसेस रह जाते हैं तो वो अच्छे नहीं लगते, इसीलिए शुगर सिरप का यूज़ किया जाता है। जी बिल्कुल वर्तिका, घुल नहीं पाता है वो, तो आपका फ्लेवर पूरा आपको स्वीट नहीं टेस्ट मिल नहीं मिल पाता है। और इसमें ही ले रही हूँ मैं क्रश्ड आइस और इसको थोड़ा सा मैं टर्न करूँगी, उसके बाद मैं इसमें कर्ड मिलाऊंगी। ओके, ठीक है, तो अभी पहले हल्का चर्न कर लेंगे, उसके बाद दही का यूज़ जी करेंगे। बिल्कुल। ठीक है सपना जी, आइए आप। अब वर्तिका इसमें हम कर्ड डाल देंगे। 1/2 कप करीबन कर्ड डाल रही हूँ इसमें मैं। ठीक है, एक सर्विंग के हिसाब से आधा हाँ जी। बोल हमने दही का ले लिया है और तकरीबन आधा बोल के आसपास ही हमने कोकोनट मिल्क ले लिया जी होगा। बिल्कुल। और ये तैयार है वर्तिका।
सर्व करती हूँ। आपकी तो प्लेटर भी रेडी। नीचे भी मिंट डाल रही हूँ और थोड़ा सा क्रश्ड आइस, और अब ये लस्सी और एकदम थिक और कोकोनट का टेस्ट, साथ में कोकोनट के पीसेस। वाओ, लाइए सपना जी, ठंडी ठंडी कोकोनट लस्सी लीजिए वर्तिका। वाओ। सपना जी, मैं आपको बताऊं, अगर आपने देखा होगा कि आजकल बॉटल्स में 10 पैक मिल्क आते हैं और बाहर तो ये चीज़ बहुत टाइम से चल रही है, और जब भी इस तरीके के मिल्क लिए जाते हैं, लस्सी ली जाती है, तो चंक्स मुंह में आते हैं। वो लिटरली बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे वो स्ट्रॉबेरी हो तो स्ट्रॉबेरी के चंक्स आते हैं। तो देखिए, हमने कोकोनट के चंक्स इसमें यूज़ करे हैं। और कभी पता ऐसा होता है कि कोई मेहमान आने वाले होते हैं, आपको पता होता है, फिर आप सोचते हैं यार पीने में क्या बनाए, ये बनाए वो बनाए, ऐसा कर ले वैसा कर ले। तो सीरियसली दिस इज अ वेरी नाइस ऑप्शन, क्योंकि कोकोनट मिल्क का यूज़ है, फिर से कोकोनट के चंक्स हैं, उन्हें आप पिलाइए, ज़रूर से उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। नोट करें इसका रिकैप। कोकोनट लस्सी बनाने के लिए हमें चाहिए दही आधा कप, कोकोनट मिल्क 1 कप, कोकोनट स्लाइस 1 कटोरी, शुगर सिरप 4 चम्मच, क्रश्ड आइस 1 कप। कोकोनट लस्सी बनाने के लिए सबसे पहले मिक्सर में कोकोनट मिल्क, कोकोनट स्लाइस, शुगर सिरप और क्रश्ड आइस डालकर थोड़ा सा चर्न करें और फिर इसमें दही डालकर फिर से चर्न करें। पुदीने की पत्ती और आइस से गार्निश कर ठंडी ठंडी कोकोनट लस्सी सर्व करें। सपना जी, वाकई में सिंपल और अच्छी रेसिपी सीखकर बहुत अच्छा लगता है। आप लोगों के साथ यहाँ आने के लिए, समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद वर्तिका। तो चलिए, अब आप भी दिमाग में कुछ नहीं रखेंगे, और अब आपने रसोई से का एपिसोड देखा है तो अच्छी अच्छी रेसिपीज बनाएंगी, खुद भी खाएंगी और सबको खिलाएंगी। नोट करिए हमारा पता है रसोई से ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और हमारा मेल ID है rasoi@etv.co.in। अगले एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। बाय बाय।